हाँ तो चलो देखो, तो जैसे कि आज हम जो है प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से बताना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 में 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग दिया हुआ है। मतलब एक एक शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया हुआ है -7 दिया हुआ है। और फिर यहाँ दिया हुआ है तीनों शून्यकों के गुणनफल -14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरा सूत्र से, यानी कि त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद निकालने का सूत्र होता है एफ एक्स बराबर ये होता है मेरा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे सब जगह मूल का योगफल और दो मूल के गुणनफल का योगफल और एक एक मूल के गुणनफल का सब जगह मान डालेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ 2 था, यहाँ 2 रख दिए, फिर एक्स स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि 2 शून्यकों के एक साथ लेकर गुणनफल का यहाँ पे दिया हुआ है योग -7। तो यहाँ पर हम -7 जो है यहाँ पे -7 यहाँ कर दिए, -7 बगल में एक्स था, इसको एक्स लिख दिए फिर। और देखो यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान यहाँ मतलब मूलों का गुणनफल जो है दिया हुआ है -14 दिया हुआ है, यहाँ -14 लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर इसको गुना करेंगे, x³ -2x² हुआ, और यहाँ देखो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ -7x हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ x से गुना के 7x होगा। फिर देखो यहाँ माइनस को -14 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में 14 होगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 में जो है मेरा एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद x³ - 3x² प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 है। तो यहाँ पे शून्य क्रमशः इसका दिया हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। ये त्रिघात बहुपद का तीनों शून्य क्रमशः ए बी में दिया है, ए माइनस बी ए प्लस बी में दिया हुआ है। तो हमें ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना होगा। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है और द्विघात में 2 शून्यक हो रहा था। तो यहाँ त्रिघात में क्या होगा, 3 शून्यक होगा। तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए यहाँ पे ये बहुपद फिर से लिखे हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद है मेरा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि त्रिघात बहुपद को तोड़ने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक संख्या चूज करेंगे, एक संख्या चुनेंगे जिस संख्या को इस बहुपद में डालने से इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो जिस संख्या को डालने से उस बहुपद का मान 0 आ जाएगा वह उसका शून्यक होगा, क्योंकि शून्यक का मतलब ही होता है कि वह संख्या डालने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसमें 1 डालते हैं, x के जगह पर सब जगह 1 डालते हैं, 0 आता है। इसका मतलब इसका शून्यक 1 हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, शून्यक 1 होगा, इसीलिए यहाँ पर x - 1 सब जगह कॉमन लिए हैं, x - 1 कॉमन लिए हैं, क्योंकि उसका शून्यक 1 हो सकता है। तो x - 1 यहाँ कॉमन लेंगे। देखो x³ में यहाँ पे x - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x² इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि इसको गुना करेंगे x² और x को गुना करेंगे तो x³ उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x² - 1 को गुना करेंगे तो x² माइनस में होगा। तो यहाँ पर 3 -3x² है, माइनस में 1 x² आएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा 2 और बचा हुआ रहेगा, 2x² बचा हुआ रहेगा, उसको हम यहाँ पे लिख दिए 2x। अब देखो इस 2x को यहाँ पर x से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 2x² होगा, और यहाँ माइनस में 2x² और यहाँ पर माइनस में 1x², दोनों जोड़ेंगे 3x² उड़ जाता है। अब फिर देखो अगले से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि -2x को यहाँ -1 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में 2x होगा, जबकि प्लस में यहाँ पर सिर्फ एक ही x है। तो यहाँ प्लस में 2x मेरा पुर जाता है गुना करने पर, तो एक ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या किए, -1 कर दिए। -1 करने से यहाँ पर क्या होगा कि -1 को x से गुना करेंगे तो -x यहाँ पर आएगा। तो -x इसमें 2x में -x घट गया, तो फिर तो एक ही x यहाँ पे बचा हुआ है प्लस में। अब देखो यहाँ फिर लास्ट में हम -1 किए, इसलिए क्योंकि यहाँ -1 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ +1 हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक तोड़ लिए। अब क्या किए, x - 1 सब जगह कॉमन आ गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, x - 1 को कॉमन लेकर बाहर निकाल लिए। और देखो फिर यहाँ पर मेरा जो है x² और -2x ये वाला और -1 ये बाहर वाला एक साथ लिख लिए, अंदर वाला एक तो
कॉमन लेकर के यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि x माइनस 1 एक ठो गुणनखंड मेरा निकल गया। अब ये मेरा बन गया द्विघात बहुपद। जब द्विघात बहुपद यहाँ बन गया तो उसको द्विघात सूत्र से हमें मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसको द्विघात बहुपद का उसका सूत्र से मूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तोड़ने पे इसका मूल जो है रूट में आएगा, इसीलिए ऐसे नहीं निकल सकता है। इसको जो है सूत्र पे हम निकालेंगे तो देखते हैं कि द्विघात सूत्र से मेरा ये फॉर्मूला होता है मूल निकालने का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि b का मान यहाँ रखे हैं, तो b का मान देखो यहाँ पे क्या है, इस बहुपद में देखो यहाँ b का मान क्या होगा -2 होगा, क्योंकि यहाँ x का गुणांक द्विघात बहुपद में x का गुणांक b का मान होता है। तो यहाँ -b का यहाँ पे क्या हुआ -2 रख दिए b की जगह पर। अब b वाला पहले से माइनस था, ये रख दिए। अब देखो प्लस माइनस फिर दिए, फिर देखो यहाँ बी स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या होगा -2 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर फिर यहाँ 4 है, यहाँ -4 दे दिए। ए का मान देखो यहाँ कुछ नहीं, इसके आगे में, इसका मतलब ए का मान कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पर फिर सी का मान रखना है गुना में सी का मान। देखो यहाँ पे लास्ट में सी जो होता है अचर पद होता है लास्ट में, तो लास्ट में -1 है तो अचर पद इसका कितना है, इसका अचर पद -1 है, ठीक है। अब देखो नीचे में 2a है तो यहाँ पे 2 इंटू ए लिखेंगे, तो ए का मान कितना इसमें है, तो ए का मान इसमें जो है मेरा ए का मान 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है आगे में 1 है, तो यहाँ 1 रख दिए। अब देखो इसको हल करेंगे तो आगे मेरा आएगा ये माइनस और -2 को गुना करेंगे तो प्लस में 2 यहाँ पे आया है। ये एक सेकेंड यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ देखो सीधा यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो माइनस को -2 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में 2 आ रहा है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस दिए, फिर देखो यहाँ रूट में जो है -2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखे हैं। फिर देखो यहाँ पर -4 को 1 से फिर -1 से गुना करेंगे तो -4 और -1 गुना होगा, प्लस में 4 यहाँ पे रूट में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे में 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 2 आ गया। फिर देखो यहाँ पर 2 और प्लस माइनस यहाँ पे लिख दिए, फिर रूट में 8 होगा, 4 से जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, और नीचे में यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे 8 है तो इसको रूट से निकालेंगे तो यहाँ पर 2 रूट 2 बाहर में होगा, ठीक है। अब देखो एक पहले यहाँ भी 2 था और प्लस माइनस यहाँ भी 2 रूट 2 यहाँ है, तो यहाँ भी 2 और इसके गुना में भी 2 है, तो इससे हम कॉमन 2 ले सकते हैं। यहाँ देखो बटा में 2 भी था और ऊपर देखो यहाँ कॉमन लिए हैं 2 ये दोनों से कॉमन निकाल लिए तो बाहर में 2 आया, नीचे में 2 था, ये नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 दोनों आपस में क्या हुआ कट गया, तो ऊपर में यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस रूट अंडर 2, तो यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे 2 कट के यहाँ पे बच गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 2, यहाँ पे ये बच गया। अब देखो यहाँ एक बार प्लस करके लिख दिए हैं 1 प्लस रूट 2 और एक बार माइनस करके लिख दिए हैं 1 माइनस रूट 2 लिख दिए हैं। अब हम जानते थे कि प्रथम में जो है तो प्रथम गुणनखंड में हम निकाल चुके थे एक मूल, तो देखो यहाँ से हम लिए हैं x-1 प्रथम गुणनखंड में एक मूल निकाल चुके थे, तो उसको हम शून्य निकाल रहे थे, तो x-1 को हम 0 के बराबर कर दिए, तो मेरा द्विघात बहुपद का जो पहला मूल था वो पहला मूल मेरा जो है सो x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला मूल मेरा a-b जो दिया हुआ था, a-b का मान क्या निकल गया 1 आ गया है। अब दूसरा मूल जो मेरा निकला था ये हुआ दूसरा मूल कितना है मेरा a है, तो यानी कि a का मान हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा दूसरा मूल। अब देखो ये मेरा तीसरा मूल है, तो तीसरा मूल मेरा जो है क्या था, तीसरा मूल क्या है a प्लस बी, तो देखो हम क्या लिखे हैं a प्लस बी बराबर 1 माइनस रूट 2 लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हल करके a और b का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर देखो यहाँ पे कि शून्य हम तीनों शून्य निकाल लिए थे। मेरा पहला शून्य जो आया था, पहला शून्य मेरा 1 था, तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 1 करेंगे, और देखो फिर यहाँ a का मान कितना था, a का मान मेरा जो है निकाले हुए थे यहाँ पे सेकेंड शून्य वाला 1 प्लस रूट 2 था, और यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी लिख दिए, फिर आगे में 1 है 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस रूट 2 है -1 है, यहाँ प्लस में 1 और माइनस में 1 ये क्या होगा घट के 0 होगा, फिर रूट 2 यहाँ बचेगा, यानी b का मान कितना हो गया प्लस में रूट 2 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर हमें दिया हुआ था, क्योंकि अगला जो मूल था तीसरा मूल दिया हुआ था a प्लस बी बराबर 1 माइनस रूट 2 दिया हुआ था, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ माइनस में रूट 2 को इधर भेज दिए, यहाँ प्लस में रूट 2 हुआ, और b को क्या किए, b को जो है यहाँ पे एक सेकेंड रुको, तो यहाँ b का मान जो है रूट 2 यहाँ पे आया हुआ है, तो b का मान यहाँ पे रूट 2 रखती है, और यहाँ पर इधर वाला रूट 2 इधर ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे रहा, तो 1 माइनस क्या हुआ 1 माइनस रूट 2 हुआ यहाँ पे, और यहाँ इस रूट 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर होगा 1 माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 हुआ। फिर देखो यहाँ पे a बराबर ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे क्या होगा दोनों जुट जाएगा, तो 1 रूट 2 और 1 रूट 2, तो 2 रूट 2 होगा माइनस में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 2 रूट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि मेरा ये a का मान हुआ और ये मेरा b का मान निकल गया, ठीक है। ये मेरा आंसर है। ये थोड़ा आंसर में थोड़ा दूसरा दिया हुआ है, तो आंसर में माइनस प्लस में गलती किया होगा, ठीक है, उस पर तुम ध्यान नहीं देना, ठीक है।
तो आगे चलते हैं, अगले हिसाब पे चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे अगले एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद जो है मेरा चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद में हम जानते हैं कि द्विघात में 2 मूल होता है, त्रिघात में 3 मूल होता है और चतुर्थ घात में 4 मूल होता है। तो इसका कितना मूल होगा? 4 मूल होगा। 4 मूल में से 2 मूल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 शून्यक क्रमशः कितना है? 2 प्लस माइनस रूट 3 है। तो इसका मतलब एक शून्यक होगा 2 प्लस रूट 3 और एक शून्यक होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है। तो एक प्लस को अलग कर लेंगे, माइनस वाला को अलग करके 2 को बना लेंगे, तो शून्यक आ गया मेरा। तो अब देखो यहाँ पर जो मेरा शून्यक है या करके लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो शून्यक होता है वो x के बराबर में लिखाता है। जो लास्ट में शून्यक निकलता है वो जो है सो किसके बराबर लिखाता है? x के बराबर में लिखाता है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? x बराबर, इसीलिए हम लिखे हैं x बराबर, एक जगह लिखे हैं 2 प्लस रूट 3 लिखे हैं, एक जगह x बराबर लिखे हैं 2 माइनस रूट 3 लिखे हैं। तो आप देखो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर कि यहाँ पे जो x के बराबर में 2 प्लस रूट 3 है उसको इस साइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों इस तरफ आकर के माइनस में होगा। तो यहाँ माइनस में हम जो है सो ब्रैकेट में लिखे हैं 2 प्लस रूट 3 माइनस करके। और फिर वही बात देखो यहाँ भी है कि इधर x के बराबर में 2 माइनस रूट 3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में करके इधर कर देंगे। तो ये दोनों पूरा क्या होगा? माइनस में होगा। इस तरफ करने पर देखो यहाँ पे क्या किए हैं, x की तरफ इसको कर दिए और पूरे को हम माइनस आगे में लिख करके और पूरे को इस साइड कर लिए। तो यहाँ माइनस में 2 माइनस रूट 3 हो गया और बराबर में 0 करेंगे। बराबर में 0 इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब शून्यक निकालते हैं तो उसके बराबर में 0 ही होता है कि ये शून्यक है, ये शून्यक है, इसीलिए इसके बराबर में 0 लिखेंगे। और इससे आप देखो कि यहाँ पे गुना करेंगे। तो यहाँ x माइनस 2 प्लस रूट 3 में यहाँ माइनस से गुना होगा। तो यहाँ होगा माइनस को 2 में गुना, प्लस 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा, और यहाँ माइनस को प्लस रूट 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस में रूट 3 होगा। अब देखो यहाँ पर फिर यहाँ माइनस को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 2 होगा, फिर यहाँ माइनस को माइनस रूट 3 से गुना करेंगे तो प्लस में रूट 3 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ देखो फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, यहाँ देखो x माइनस 2 इसमें भी है और देखो यहाँ भी x माइनस 2 इसमें भी है। तो ये इसको a मान लेंगे और तो इसको ये भी a हो जाएगा। x माइनस 2 को a मान लेंगे तो ये भी x माइनस 2 है तो ये भी a हो जाएगा। और देखो शेष इसमें क्या है, इसमें है माइनस में रूट 3 है, इसमें है प्लस में रूट 3 है ना। तो यहाँ देखो फिर ये मेरा a प्लस b यहाँ हो गया, ये मेरा a माइनस b यहाँ लिखा हुआ है और देखो ये a प्लस b लिखा हुआ है। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है, फॉर्मूला किसका होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है। तो देखो हमने क्या किया है, ये पूरा को a मान लिया है, ये पूरा को a मान लिया और इसलिए ये भी a हो जाएगा। रूट 3 को b माना है, यहाँ भी रूट 3 यहाँ b होगा। तो ये मेरा ये a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो पूरा यहाँ देखो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला पर हम तोड़ दिए हैं। तो यानी कि ये पूरा a हुआ, ये b हुआ, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर टूट गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर इसको तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर a माने थे, लेकिन इसके अंदर में क्या है, 2 अंक है, x माइनस 2 है। तो फिर इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम तोड़ेंगे, यहाँ पे देखो क्या कर दिए हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कर दिए हैं, तोड़ दिए फॉर्मूला पर। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या कर दिए हैं, लास्ट में जो रूट 3 का स्क्वायर था तो यहाँ रूट और स्क्वायर कट जाएगा ऐसा करने पर, तो यहाँ रूट से बाहर निकल जाएगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दो दोना कितना होगा, 4 होगा। तो माइनस में यहाँ पर 4x लिख दिए, x से गुना होकर 4x होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर देखो यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 किए हैं। अब फिर देखो यहाँ पर x स्क्वायर है माइनस 4x, और उसके बाद देखो यहाँ प्लस में 4 है, माइनस में 3 है, तो यहाँ प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है क्या निकल गया, ये द्विघात बहुपद निकल गया। अब इस द्विघात बहुपद से इस चतुर्थ घात बहुपद में भाग देंगे तो भागफल में जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा उसका शून्यक निकाल लेंगे। तो उससे जो उस द्विघात बहुपद से जो 2 शून्यक निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो चलो देखो हम यहाँ भाग करते हैं। जैसे कि हम ये मेरा जो है ये द्विघात बहुपद आया था और जो मेरा दिया हुआ था चतुर्थ घात बहुपद, तो उस चतुर्थ घात बहुपद में अभी हम भाग करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखे, और ये मेरा चतुर्थ घात बहुपद यहाँ मेरा दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर x पावर 2 है और यहाँ पे x किससे गुना करें कि x पावर 4 पूरेगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर से यहाँ गुना कर देंगे तो x स्क्वायर गुना हो गया, x पावर 4 पूर गया तो x पावर 4 यहाँ लिख दिए हम। आप देखो इसमें माइनस 4x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा मेरा माइनस 4x का पावर क्यू होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस 1 है, 1 में गुना करेंगे x स्क्वायर से तो यहाँ प्लस में x स्क्वायर होगा। अब इसको घटाओ
तो घटाने के लिए चिन्ह उल्टा करते हैं। यहाँ तो कर, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए हैं। अब देखो घट के यहाँ पर 0 हो गया। अब देखो माइनस में 6x पावर क्यू है और यहाँ नीचे में प्लस में 4x पावर क्यू है। तो यहाँ पर जो है माइनस में घट के कितना बचेगा, माइनस में 6 है और प्लस में 4 है तो माइनस में 2 बचेगा, घट के x पावर क्यू बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर में क्या है, माइनस में यहाँ 26x स्क्वायर है और यहाँ माइनस में x स्क्वायर 1x स्क्वायर है। तो यहाँ 26 में 1 जोड़ेगा कितना होगा, 27 होगा, यानी कि यहाँ माइनस में 27x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखो बाकी शेष बचा है उसको उतार देंगे। यहाँ पे 138x है और माइनस 35, यहाँ माइनस 35 उतार दिए इसको। और फिर देखो यहाँ मेरा है माइनस 2x क्यू बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना बार में लगाएं कि इतना आ जाए। तो देखो यहाँ पर माइनस 2x बार में लगाएंगे कि यहाँ माइनस 2x से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस 2x क्यू हो जाएगा, माइनस 2x क्यू हो गया। फिर 4x माइनस 4x में गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4 में माइनस 2 से गुना होगा तो यहाँ प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ प्लस में 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 में गुना होगा कितना से, माइनस 2x से, तो माइनस 2x यहाँ पे लिखा गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चिन्ह उल्टा करेंगे, चिन्ह उल्टा करके घटाएंगे। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ और प्लस है तो माइनस कर दिए और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे फिर प्लस कर दिए। ये घट के देखो बराबर है, घट के चिन्ह उल्टा है, संख्या बराबर और चिन्ह उल्टा है, घट के 0 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस में 27 है और यहाँ माइनस में 8x स्क्वायर में है। तो यहाँ दोनों देखो माइनस 27x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर दोनों माइनस में जुट करके माइनस 35x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना होगा कि प्लस में 138x है और यहाँ प्लस में 2x है, ये दोनों जुट करके यहाँ प्लस में 140x होगा और बाकी जो माइनस 35 है उसको यहाँ पे उतार दिए हैं। अब फिर देखो यहाँ पर क्या है, माइनस 35x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस 35 से इसमें गुना करना पड़ेगा तब मेरा ये माइनस में 35x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस 35 से गुना किए, यहाँ लिखे भागफल में। अब देखो यहाँ माइनस 35x स्क्वायर यहाँ लिखे। अब देखो इस माइनस 4 में माइनस 4x में गुना करेंगे, यहाँ माइनस 35 में, तो यहाँ क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस 140x होगा और यहाँ माइनस 1 को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 35, यानी कि प्लस 1 में माइनस 35 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 35 होगा। अब देखो यहाँ घटाने के लिए चिन्ह उल्टा करेंगे, माइनस करने के लिए चिन्ह को उल्टा करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो फिर यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस करेंगे तो यहाँ घट के 0 हुआ और इसमें भी घट के 0 होगा, यहाँ भी घट के 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर सब बराबर है और चिन्ह उल्टा है तो घट के 0 हो जाएगा। अब देखो मेरा ये क्या हुआ, भागफल, ये द्विघात समीकरण निकला, मतलब ये द्विघात बहुपद मेरा भागफल निकला। अब इस द्विघात बहुपद जो भागफल है इससे क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद से तोड़ करके हमने क्या किया है, शून्य निकाल लिया है। यहाँ देखो माइनस, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं जिस तरह से कि गुना करने पर माइनस 35 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 2x होना चाहिए। देखो इसको माइनस 7x और प्लस 5x में तोड़ दिए तो गुना करने पर 7 × 5 = 35, माइनस 35 उड़ता है और घटाएंगे तो माइनस 7 और प्लस 5 कितना होगा, माइनस में 2 यहाँ पुर जाता है। अब देखो इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 यहाँ पे होगा। अब इस दोनों में जो है सो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 × यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 7 होगा और बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालते हैं तो शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक अंदर वाला को एक बार लिख दिए, यहाँ एक अंदर, यहाँ पहले x प्लस 5 यहाँ बाहर वाली एक बार और फिर अंदर में जो x माइनस 7 है, x माइनस 7 फिर लिए और इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ x बराबर क्या होगा, माइनस 5 होगा। अब देखो x माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा, प्लस 7 होगा। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज मैथ में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला क्लास होगा।